हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए 2024 साल नए साल की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, मगर वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स वगैरह एंड में दूंगी और इस नए साल की आउटकम भी आपको एंड में मिलने वाला है, तो एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं लियो आपके लिए 2024 कैसे होने वाला है, ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। और क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आपके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, पहला जो भाग है साल का वो कैसे होने वाला है, मिड ईयर आपके लिए कैसा होने वाला है, साल के आखिरी कुछ महीने कैसे होने वाले हैं, आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे पहले कुछ महीनों में, आपके लिए साल के बीचों बीच क्या चैलेंज होने वाला है, आपके लिए साल के आखिर में क्या चैलेंज होने वाली है, आपके लिए एडवाइस क्या है, मिड मंथ की एडवाइस और एंड ऑफ ईयर की एडवाइस, साल के एंड में क्या एडवाइस है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आउटकम आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। तो लियो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। ये साल 2024 आपके लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगे करने के लिए, मगर आपके पास समय नहीं होगा। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए हाँ कहेंगे और उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। शायद आपके पास इतना ज़्यादा काम है कि आप अपने सोशल लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, या आपके पर्सनल लाइफ्स में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से आप अपने करियर को इग्नोर कर रहे हो। ये भी बात नहीं है तो आपको 2 लोगों के बीच में चुनना है, या बहुत सारी चॉइसेस होंगे जिसके वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। तो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि वो क्या है, मगर साल के पहले ही कुछ महीनों में मैं देख रही हूँ कि आप भले 2024 में चले गए हो, मगर आप अभी भी 2023 के बारे में सोच रहे हो। आप 2024 में जा तो रहे हो, मगर आपकी थॉट्स 2023 में हैं, या 20 मतलब उसके भी पहले कुछ अगर हुआ हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। तो पहले कुछ महीनों में आप इतना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में कुछ रिग्रेट है या गिल्ट है, कुछ छूट गया पास्ट साल में, यानी कि 2023 में आपको ऐसा कुछ लॉस फील हुआ होगा, या तो कोई रिलेशनशिप एंड हुई, या फिर कोई करियर की चीज़ थी जो नहीं वर्कआउट हुआ। आप उन सारी चीज़ों को लेकर बैठे हो 2024 में, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि अब आप नए साल में आए हो तो आपको करंट सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, मगर आप पास की जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में सोच रहे हो। मैं देख रही हूँ मिड ईयर, यानी कि साल के बीच में आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ दिख रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्टेड भी है, तो सोशल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, ऑप्शंस बहुत होने वाले हैं। मगर शायद आप सिंगल रहना पसंद कर रहे हो, या फिर आप शायद कुछ वो, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो शायद आपका मिलना जुलना उनके साथ कम है, तो ऐसा लग रहा होगा कि आप सिंगल हो। तो बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है फाइनेंशियली और सोशली भी। 8 ऑफ कप्स है आपके लिए साल के आखिर में। तो 2024 के एंड में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हो, कुछ रिलेशनशिप्स को तोड़ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। ये जो रिलेशनशिप है, या फिर ये जो पर्सन है, या फिर ये जो सिचुएशन है, या ये जो जॉब है, वो आपको खुश नहीं कर रही है। आप वो रिकग्नाइज कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो एक नई शुरुआत की तरफ। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्यों है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी।
एस ऑफ कप्स, तो ये प्यार का मामला है। मैं देख रही हूँ कि नई शुरुआत आपके लिए है 2024 में प्यार में, मगर आप श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप के बारे में। ये क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आप किसी पास्ट चीज़ को लेकर अभी भी कंप्लीटली आप उससे ओवरकम नहीं कर पाए हो। आप काफ़ी कुछ हीलिंग करना चाहते हो पास्ट को लेकर, और वो हीलिंग आपका पूरा हुआ नहीं है। मतलब आप अभी भी पास्ट को लेकर अपसेट हो, या कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आप अभी भी उससे बाहर नहीं निकले हो। हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है आपके लिए, मगर हम देखेंगे कि ये 5 ऑफ कप्स आपके लिए साल के बिगनिंग में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे देखिए पास्ट में जैसे मैंने कहा कि कुछ तो है जहाँ पे आप रिग्रेट कर रहे हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके लाइफ में जहाँ पे आपने बहुत जल्दबाजी की, या फिर आपने कमिट नहीं किया, और वो पर्सन जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, शायद वो पर्सन कमिटमेंट चाहते थे मगर आप नहीं दे पाए, और वो चीज़ को लेकर आप बहुत अपसेट हो। आप अभी सोच रहे हो कि मैं इस पर्सन को मिस करता हूँ या मिस करती हूँ, काश मैंने कमिट कर लिया होता। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत अपसेट हो, मिस कर रहे हो किसी को। ये भी बात है कि अगर ये लव के मामले में नहीं है तो शायद आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल था, बहुत ज़्यादा मतलब आप एक दिन यहाँ थे, दूसरे दिन वहाँ थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल थी, और शायद आप उसे मिस कर रहे हो। या फिर आप पहले बहुत एग्रेसिव थे अपने अप्रोच में, मतलब आप जो भी गोल्स आपके थे आप उसके पीछे लगे रहते थे, और आप शायद वो एटीट्यूड मिस कर रहे हो। तो ये जो भी है, आप कुछ तो है जो पास्ट को लेकर आप मिस कर रहे हो, या तो किसी पर्सन को मिस कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन को मिस कर रहे हो। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी में क्यों है? तो देखिए करंट नहीं, मिड ईयर में क्यों है? तो साल के बीच में मैं देख रही हूँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके तरफ। फूल एरीज एनर्जी है। आप यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेना तो चाहते हो, मगर जैसे मैंने कहा आप कमिटमेंट में नहीं जा रहे हो। आप बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे हो, बहुत सारी फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है और आप वो ले रहे हो, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपको फिनेंसेस में, करियर में। मगर लव के मामले में भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, मगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दिख रही है साल के एंड में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए यहाँ पे एक डिसीजन था, एक सिचुएशन है जहाँ पे आप एक डिसीजन ले रहे हो किसी से वॉक अवे करने की, या फिर कोई शायद आपके लाइफ से चले जा रहे हैं, आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, और आप सक्सेस के तरफ जा रहे हो। आप एक नई शुरुआत कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, फेम है। तो साल के आखिर में कुछ तो बदल रहा है आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी वे में, मगर उसके चक्कर में आपको कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ रहा है। ये कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, मगर आपको वो रियलाइजेशन आ रही है कि कुछ लोग हैं जो शायद आपके और इस पर्सन के बीच में इतना तक ही था सफ़र, और अब आपको नई दिशा में जानी है, एक नई डायरेक्शन में जाना है। तो आपके लिए चैलेंज देखिए, पहले हाफ ऑफ द ईयर, पहले कुछ महीनों में आपके लिए चैलेंज है हैंगमैन। जैसे मैंने कहा, आप पास्ट को लेकर अटक गए हो, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में हो, इसी वजह से आप बहुत स्टैग्नेंट हो, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपका मन जो है वो पास्ट में अटका हुआ है। ये आपके लिए चैलेंज है। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी दिख रही है, शायद आप किसी को मिस कर रहे हो। आपके लिए मिड ईयर में चैलेंज है मनी, पैसा। शायद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आने के वजह से भी चैलेंजेस हो सकती है। शायद आप बहुत ज़्यादा करियर में आपका वक्त जा रहा है, पर्सनल लाइफ में के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो बहुत यहाँ पे अजीब ही चैलेंज है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी किसी के साथ चैलेंज नहीं हुआ है, मगर मैं वो क्लैरिफाई करना चाहूँगी।
और आपके लिए आखिर में जो है, साल के आखिर में चैलेंज है हर्मिट। तो आप किसी के साथ सेपरेटेड हो और इस वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां है, या तो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और उसके वजह से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ हो रही है और ये आपके लिए चैलेंज है। वर्गो एनर्जी है हर्मिट, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत जब पैसा आ रहा हो, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, और आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चूज़ करना है कि आप किससे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब पैसा किसी के पास आता है बहुत सारे नए दोस्त भी आते हैं। तो यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये कहेंगे वो कहेंगे, मगर आपको बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है कि आप किसे ट्रस्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवोर्स्ड वुमन की एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी तरफ कोई नए पर्सन आ रहे हो जिनका डिवोर्स हुआ हो और ये पर्सन बहुत रिच है, या फिर आपका डिवोर्स हो रहा है और आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है डिवोर्स में, जब एलिमनी आती है या ऐसा कुछ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आपके तरफ आ रहा है। और वो भी नहीं हो तो शायद इनहेरिटेंस हो सकती है, जहाँ पे आपको फाइट करना पड़ रहा है इनहेरिटेंस के लिए, या कोई जायदाद के लिए, या फिर कुछ बोनस के लिए। तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको बहुत क्लियर और बहुत फोकस्ड रहना है। और अगर कोई आपको बहलाने की कोशिश भी करे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और वो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। आपके लिए एडवाइस है हैंग्ड मैन। तो देखिए, ये चैलेंज है हैंग्ड वन, जैसे मैंने कहा स्टैग्नेंसी है। आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स कह रही है कि जो ख़त्म हो चुका है उसके बारे में सोचकर आप क्या फ़ायदा ही नहीं है, आपको मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ तो है जो आपके लाइफ में पास्ट में ख़त्म हो चुका है। तो आप खामखा उस एनर्जी को नए साल में ले जा रहे हो। आपके लिए यहाँ पे चैलेंज है 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और एडवाइस है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स कह रही है कि आपका लक जो है बहुत बदलने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है। और आपके लिए एडवाइस है कि आपको फ्लो में जाना है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, जो सिचुएशन जैसे हो रहा है वैसे ही आगे चलिए। और हर्मिट है यहाँ पे चैलेंज, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो या ऐसी कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन अगर कंट्रीब्यूट ना करे इस रिलेशनशिप में, मतलब, और कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं कि पैसा दे, मैं कह रही हूँ कि अगर एनर्जी वाइज कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर कोई मिसिंग है आपके लाइफ से, और बार बार गायब हो जाते हैं आपके लाइफ से, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का होकर भी फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे पर्सन से मिलिए, ऐसे पर्सन के साथ रहिए जो आपको इक्वली इक्वल एफर्ट दे और इक्वली कंट्रीब्यूट करे एक रिलेशनशिप में। और वो है आपके लिए एडवाइस। आपके लिए आउटकम है किंग ऑफ कप्स। एक स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, शायद आप एक स्कॉर्पियो से मिलने वाले हो अगले साल। और ये पर्सन देखते हैं कि क्या है, कौन है। 6 ऑफ कप्स, ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं, और ये पर्सन मैसेज करेंगे आपको बहुत जल्द, रीच आउट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी भी दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप बहुत डीपली इन्वॉल्व थे और आप दोनों का ब्रेक ऑफ हुआ हो, या फिर आपका दिल टूटा हो जब आप इस पर्सन के साथ थे, मगर ये पर्सन अब एक लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को रेन्यू करना चाहते हैं। तो यही है आपके लिए रीडिंग लियो। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। यहाँ पे जो साइंस दिख रही है वो है पाइसीज, एरीज, लियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वर्गो है।
तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और हाँ, यही था आपके लिए मैसेज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।